Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is Beliefs and Religions. Okay, so let me start our chapter. Beliefs and religions have always play a central role जो है play करते हैं belief और religion in shaping society बनाने के लिए around the world में. Medieval time में दो powerful religious movements थे, emerge थे, भक्ति movement और आपका सूफी movement. ठीक है, so ये जो movements थे promote करते थे love का ideas, devotion और spiritual equality को, emphasizing a personal connection with the divine over ritualistic practices. They brought together people, लोगों को साथ लाते थे अलग अलग backgrounds के, for training a sense of unity in deeply divided society. Okay, जो भक्ति मूवमेंट है बिगिन होता है साउथ इंडिया में और ग्रेजुअली वहां से स्प्रेड हो जाता है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. फोकस करता है वर्शिप ऑफ वन सुप्रीम गॉड की ही सब पूजा करें और रिजेक्ट कर दें कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन को. प्रिवलेंट इन द सोसाइटी जो संत होते थे जैसे शंकराचार्य, रामानुजा, कबीर दास, वो इंस्ट्रूमेंटल थे. ठीक है, और इन स्प्रेडिंग देयर आइडियाज, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने में. सिमिलरली जो सूफी मूवमेंट था वो ओरिजिनेट हुआ था इस्लामिक वर्ल्ड से, फाउंड इट्स वे टू इंडिया. सूफी संत जो थे आपका ख्वाजा, मोयुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये प्रमोट करते थे लव को, कंपैशन को, और आइडिया था दैट जो हर एक ह्यूमन बीइंग है वो इक्वल है आईज ऑफ गॉड, भगवान की नजरिए से सब इक्वल हैं. ठीक है, ये जो मोमेंट्स हैं लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, पे एक इम्पैक्ट छोड़ देते हैं. आर्ट, उनकी लिटरेसी, उनकी सोसाइटी, वो चैलेंज करते हैं रिजिड सोशल नॉर्म्स को, प्रमोट करते हैं ए मोर इंक्लूसिव एंड कंपैशनेट अप्रोच को रिलीजन में. अब इसका देखिए की टीचिंग देख लीजिए. सबसे पहले आता है हमारा भक्ति मोमेंट. भक्ति मूवमेंट जो है रिलीजियस रिफॉर्म्स था, मूवमेंट था जिसमें एम्फसाइज होता था डिवोशन, भक्ति होती थी सुप्रीम गॉड की, प्रमोट करते थे आइडिया के जो हर एक ह्यूमन बीइंग है इक्वल होता है भगवान के नजरिए में. ओरिजिनेट होता है साउथ इंडिया से 7th सेंचुरी में और ग्रेजुअली फैल जाता है इंडिया के सभी पार्ट्स में. जो भक्ति के सेंट्स थे वो प्रीरीज्ड करते थे लोकल लैंग्वेजेस में, पढ़ाते थे एक्सेसिबल सभी को रिगार्डलेस कास्ट, क्लास और जेंडर के बारे में. भक्ति मूवमेंट जो है रिस्पॉन्स करता है कि ग्रोइंग करें आपके रिचुअलिज्म का एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सोसाइटी में. जो सेंट्स थे रिजेक्ट करते थे आइडिया दैट ओनली जो प्रिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कनेक्ट रहे भगवान से. इंस्टेड दे टॉट दैट जो एवरीवन एनीवन कुड अटेन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मतलब भक्ति में कोई भी जुड़ सकता है थ्रू सिंसियर डिवोशन एंड गुड डीड्स. दे ऑल्सो प्रमोट करते थे वो आइडिया जो पर्सनल डिवोशन है भगवान के प्रति वो इम्पोर्टेंट है देन परफॉर्मिंग एलोबरेट रिचुअल्स. ओके, नाउ प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं भक्ति मूवमेंट के. सबसे पहला वन सुप्रीम गॉड के जो भगवान हैं उनका सिर्फ एक ही भगवान है. ठीक है, भक्ति संत बिलीव करते थे कि एक आप सिंगल सुप्रीम डायनिटी की पूजा करें. डिफरेंट सेंट फोकस करते थे डिफरेंट डायनिटीज पे सच एज विष्णु, शिवा, कृष्ण. ओके, बट दे ऑल बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड हु इज काइंड, लविंग एंड एक्सेसिबल टू ऑल. वो पूजा अलग अलग करते थे लेकिन उनका मानना यह था कि भगवान सिर्फ एक ही हैं. आप उनके अलग अलग रूप में पूजा कर सकते हैं लेकिन वो हैं एक ही. ठीक है, नेक्स्ट है गॉड डीड्स. जो भक्ति मूवमेंट है उसमें एम्फसाइज होता है इंपॉर्टेंस इन लीडिंग अ वर्चुअल लाइफ, हेल्पिंग अदर्स, कि आप दूसरे की मदद करेंगे, आप जितने भी अच्छे काम करेंगे, ठीक है, सो वो आपके अच्छे कर्मों में ऐड होते रहेंगे. एंड बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट, भक्ति सेंट बिलीव करते थे कि गुड डीड्स, अच्छे काम करिए, हेल्प करिए गरीबों की, उनको रेस्पेक्ट दीजिए, वॉज एन इम्पोर्टेंट एट डिवोशन टू गॉड. अगर आपको भक्ति करनी है, भक्ति में लीन होना है तो जरूरी नहीं आप पूजा करें, आप मदद करें दूसरों की, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, तो वो भी आपका डिवोशन ही है भगवान के प्रति. थर्ड आता है पर्सनल डिवोशन. सो जो सेंट होते थे भक्ति मूवमेंट के वो बताते थे कि जो पर्सनल कनेक्टिंग विद गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन वाज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉलोइंग रिचुअल्स. जो भी व्यक्ति
प्यार से रहता है, डिवोशन से, भगवान के प्रति प्यार दिखाता है, डिवोशन दिखाता है, ठीक है। सो उसको वो फॉलो करता है उन सभी रिचुअल्स को, ठीक है। वो एनकरेज करते थे लोगों को कि वो डिवोशनल सॉन्ग गाएं, भजन गाएं और भगवान को याद करें दिल से। फोर्थ आता है इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, के सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इक्वल हैं। सो जो भक्ति मूवमेंट है वो रिजेक्ट करता था रिजिड कास्ट सिस्टम को, बिलीव करता था इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इक्वल हैं। भक्ति सेंट्स जो हैं ऑफन केम फ्रॉम लोअर कास्ट से आते थे और वो एक्सेप्ट करते थे बाय द पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक ऑफ द लाइफ, ओके। अब आती है इंपॉर्टेंट भक्ति संत, कौन कौन से जो है भक्ति संत थे, ठीक है, जिन्होंने हमें भक्ति मार्ग पर चलना बताया। सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य जी। सो जो शंकराचार्य जी थे वो 8th सेंचुरी के फिलोसफर थे, ठीक है, और थियोलॉजियन थे जो प्ले करते थे की रोल इन रिवाइविंग हिंदूज में, प्रमोट करते थे आइडिया ऑफ अद्वैता वेदांता का, जो बताता था हमें कि जो सोल है, आत्मा होती है, वो यूनिवर्सल सोल, और जो ब्रह्मा है वो एक ही है, मतलब आत्मा और जो यूनिवर्सल सोल है वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। आत्मा परमात्मा से मिली हुई है, ठीक है। वो ट्रेवल करते थे इंडिया में, डिबेट करते थे स्कॉलर्स के साथ, स्प्रेड करते थे अपने आइडियाज को। शंकराचार्य जी एस्टेब्लिश मोनेस्ट्रीज, उन्होंने मठ बनाए थे 4 कॉर्नर, इंडिया के 4 कॉर्नर पर, विच बिकेम द सेंट्रल ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिटी, जहां पर पढ़ाया जाता है आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है। सेकंड आते हैं आपके रामानुजा। सो जो रामानुजा जी थे वो 12th सेंचुरी के फिलोसफर थे, ठीक है, हु चैलेंज्ड शंकराचार्य जी की टीचिंग को, उन्होंने चैलेंज किया था प्रमोट करके द आइडिया ऑफ वेदांता का, और क्वालिफाइड किया था नॉन ड्युअलिज्म को। रामानुजा जी जो थे बिलीव करते थे दैट व्हाइल द सोल इज कनेक्टेड टू गॉड, इट्स नॉट आइडेंटिकल टू गॉड, कि अगर जो आपकी आत्मा है वो भगवान से मिल रही है, कनेक्ट हो रही है, तो वो आइडेंटिकल टू गॉड ही नहीं है, सिर्फ अकेले भगवान से ही नहीं जुड़ रही है। ही वॉज आ डिवोट फॉलोअर्स थे वो विष्णु जी के, और एनकरेज करते थे अपने फॉलोअर्स को डेवलप करने के लिए पर्सनल रिलेशनशिप विद द डाइटी में। इसके बाद आपके थर्ड आते हैं बसावना। सो जो बसावना थे वो भी 12th सेंचुरी के सेंट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, कर्नाटका के, उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। लिंगायत सेक्ट को फोकस करते थे, शिवा की, भगवान शिव की पूजा करते थे, रिजेक्ट करते थे कास्ट सिस्टम को। बसावना की जो टीचिंग थी वो एम्फसाइज करती थी सोशल इक्वालिटी को, और एनकरेज करते थे लोगों को कि वो सिंपल लाइफ जिए, फोकस करें भक्ति पर, सच्चाई सच बोलें और काइंडनेस रखें, ठीक है। फिर आते हैं आपके तुलसीदास। तो तुलसीदास जो थे वो 16th सेंचुरी के पोइट संत थे, ठीक है, जो बेस्ट नोन थे आपके रामचरितमानस उन्होंने लिखी थी, एन एपिक रिटनिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा इन अवध। भगवान राम जो अवध में रहते थे उनकी स्टोरी उन्होंने लिखी थी, जिसे रामचरितमानस बोलते हैं। ही वर्क बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वाज एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। इट वाज रिटन इन द लोकल लैंग्वेज में उन्होंने उसे लिखा, संस्कृत में भी लिखा था। तुलसीदास जी की जो डिवोशन था वो भगवान राम के प्रति था, और उनकी जो पोइट्रिक राइटिंग थी वो इंस्पायर्ड थी, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो है उससे इंस्पायर्ड थे। अब ये तो आपका भक्ति मूवमेंट हो गया। अब आता है आपका सूफी मूवमेंट, ठीक है। सो जो सूफी मूवमेंट था वो बिगिन किया था इस्लामिक वर्ल्ड में, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग मटेरियलिज्म एंड रिगलिज्म इन रिलीजियन। सूफी जो है बिलीव करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ लव, कंपैशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस विद द गॉड रेदर देन जस्ट फॉलोइंग रूल्स एंड रिचुअल्स। जो सूफी मूवमेंट था वो स्प्रेड हुआ था इंडिया में 12th सेंचुरी में, एंड बिकम डीपली इन्फ्लुएंशियल पर्टिकुलरली इन प्रमोटिंग पीस, हार्मनी एंड टॉलरेंस अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। सूफी संत जो थे वो सूफी के नाम से जाने जाते थे, जो सिंपल लाइफ जीते थे, एम्फसाइज करते थे सर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी को। ये बिलीव करते थे कि जो भगवान है कुड बी एक्सपीरियंस डायरेक्टली थ्रू द, हम उन्हें डायरेक्टली पा सकते हैं मेडिटेशन करके, प्रेयर करके, सॉन्ग कवालीज गा के, ठीक है। सूफी संत जो है ट्रैवल करते थे इंडिया में, स्प्रेड करते थे अपनी टीचिंग को, अट्रैक्ट करते थे फॉलोअर्स को फ्रॉम द रिलीजियन में, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब होते थे, ठीक है। नाउ टीचिंग ऑफ सूफी संत। अब सूफी संत जो है पढ़ाते कैसे थे? सबसे पहले लव एंड कंपैशन,
जो आपके सूफी संत थे वो बिलीव करते थे कि जो लव फॉर गॉड, भगवान के प्रति जो प्यार है वो हाईएस्ट फॉर्म है डिवोशन की. दे थॉट दैट द वे टू कनेक्ट विद गॉड वाज थ्रू लव, काइंडनेस एंड हेल्पिंग अदर. आप भगवान के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं लोगों की मदद करके, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करके. ठीक है. फिर है पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड. सूफी जो है एम्फेसाइज करते थे पर्सनल एक्सपीरियंस गॉड के साथ थ्रू मेडिटेशन करके, प्रेयर करके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके. वो बिलीव करते थे कि जो गॉड है वो फाउंड करते हैं विद द हार्ट ऑफ, हर किसी के दिल में भगवान रहते हैं, वो ये मानते थे. ठीक है. सर्विस टू ह्यूमैनिटी. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचिंग थी सूफी संत की, वो आइडिया था कि दूसरों के प्रति सर्व करना, स्पेशली जो पुअर है, नीडी है. वो बिलीव करते थे कि जब अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो वन कुड कम क्लोजर टू गॉड, तो आप भगवान के उतने ही नजदीक जाएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है सूफी सिलसाज, मतलब ऑर्डर. जो सूफी संत हैं इंडिया में वो एसोसिएट होते हैं विद डिफरेंट सिलसाज विच वर लाइक स्पिरिचुअल लीनेज, जो पास किए जाते थे ऑन टीचिंग फ्रॉम एक संत से दूसरे संत तक. ठीक है. टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो सिलसाज थे इंडिया में वो क्या थे? चिश्ती सिलसा थे और आपका सुरावदी सिलसा है. ठीक है. सबसे पहले आपके चिल्सी सिलसा जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सूफी थे ऑन ऑर्डर इन इंडिया. ठीक है. जो उन्होंने क्या फाउंड किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन को फाउंड किया था 12th सेंचुरी में. जो चिश्ती सेंट थे वो एम्फेसाइज करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ लव, टॉलरेंस एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी. दे रिजेक्ट करते थे वो मटेरियल वेल्थ और एक सिंपल लाइफ रहते थे जो डेडिकेट होती थी टू प्रेयर एंड हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करते थे. ठीक है. आपका अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो श्राइन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पिलग्रिमेज है साइट्स इन इंडिया में. इसके बाद आपका आता है सुहरावर्दी सिलसा. सुहरावर्दी जो आपका सिलसा है वो अनदर इन्फ्लुएंशियल सूफी ऑर्डर है इंडिया का. फाउंड किया गया था सिख बहाउद्दीन जकारिया इन मुल्तान ने. अब वो पाकिस्तान में है 13th सेंचुरी में. जो आपका सुहरावर्दी सेंट थे वो बिलीव करते थे बैलेंसिंग स्पिरिचुअल लाइफ में विद वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दे एनकरेज करते थे अपने फॉलोअर्स को कि वो एंगेज करें ट्रेड में, बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, वाइल ऑल्सो मेंटेन रखें डीप कनेक्शन गॉड के साथ थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ. ठीक है. इसके बाद आता है केस स्टडी. देखिए गुरु नानक. अब ये गुरु नानक जी कौन थे? गुरु नानक जी जो थे वो फाउंडर थे सिखिज्म को फाउंड किया था. वो डीपली इन्फ्लुएंस थे बोथ भक्ति और सूफी मूवमेंट से. वो बॉर्न हुए थे 1469 में. गुरु नानक जी की जो टीचिंग थी वो एम्फेसाइज करती थी वननेस ऑफ गॉड और जो इंपॉर्टेंस थी लव की एंड द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. वो रिजेक्ट करते थे कास्ट सिस्टम को और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड एनकरेज करते थे लोगों को कि वो ऑनेस्टी, ईमानदारी से लें, ट्रूथफुल लाइफ जिए, डेडिकेट करें टू सर्विंग अदर्स. गुरु नानक जी ट्रेवल करते थे इंडिया में एंड बियॉन्ड, स्प्रेड करते थे अपने मैसेज को यूनिटी और डिवोशन के. उनकी जो टीचिंग थी कंपाइल करती थी गुरु ग्रंथ साहिब में बताई गई है. बिकम द फाउंडेशन जो है वो सिखों की एक रिलीजन है टू कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल्स को इंस्पायर करते हैं वर्ल्ड में. यू शुड ऑलवेज ट्रीट विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. आपको हमेशा शांत रहना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान उनको देना चाहिए जैसे गुरु नानक जी बताते थे, क्योंकि वी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड. क्योंकि हम भगवान के नजरिए में सब एक हैं. ठीक है. कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सबसे प्यार से बात करें. ठीक है. अच्छे से बात करनी चाहिए. ओके. So this chapter is finished now. Let us see some brush up of this chapter. भक्ति मोमेंट जो है फोकस करता है पर्सनल डिवोशन पे टू वन सुप्रीम गॉड के एक ही भगवान है और प्रमोट करता है इक्वालिटी को. शंकराचार्य और जो रामानुजा जी थे वो इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे जिन्होंने शेप दी थी हिंदू रिलीजन को बताया था. सूफी मूवमेंट एम्फेसाइज करता है लव को, कंपैशन को और सर्व करता है ह्यूमैनिटी. लोगों को लाता है, अलग अलग फेथ के लोगों को एक साथ लाता है. चिश्ती सिलसिला जो थे वो प्रोमिनेंट सूफी थे. ऑर्डर इन इंडिया नॉन फॉर प्रमोटिंग लव एंड टॉलरेंस. गुरु नानक जी जो थे फाउंडर थे सिखिज्म के और वो इन्फ्लुएंस थे भक्ति और सूफी टीचिंग दोनों से. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर.
सो थैंक यू।